जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देहू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है चाइना ने पाकिस्तान को बुरा फंसाया, सी पैक के नाम पर बनाया मामू, पाकिस्तान मीडिया का रो रो कर बुरा हाल। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाक चीन दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं, उनकी अखबारों की, उनकी टीवी चैनल्स की। मुझे पता लग रहा है तुम लोगों के जहन कितने साजिशी जहन है। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोबा आईपीपीज उठा रहे हैं, जो नुकसान है वो आवाम का हो रहा है। सीपेक का मंसूबा जो था बकौल आपके 64 अरब डॉलर में से 34 अरब डॉलर जो मैंने पढ़े वो आईपीपीज में लगे हैं कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीज को, और ये किसी खाते में नहीं है। कि ऐसे लोगों की वजह से शायद हमें दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है। जाहिर बात है दुश्मन को खुशी मिलती है जब अपने ही लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, और ये सारा कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने आईएमएफ के 7.5 बिलियन डॉलर देने पुराने, ठीक है। अब आईएमएफ अगर हमें पैसे नहीं देगा तो आईएमएफ को पैसे वापस कैसे मिलेंगे? आपने सही कहा कि अब तो दोस्त ममालिक भी ये कहते हैं पहले आप आईएमएफ को ऑन बोर्ड करें तो फिर हम पैसे देंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ये कहता है, वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है। तो दोस्तों हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की जो तिलमिलाहट है, पाकिस्तान की जो हड़बड़ाहट है वो जो है बढ़ते जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तरफ से हर कोशिशें कर ली हैं भीख मांगने की, और पाकिस्तान लगातार जो अपना कटोरा है वो बड़ा करता जा रहा है, लेकिन असर जो है उसका कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ ने हर कोशिशें कर ली, यूएई गया, सऊदी गया, चाइना जाके 5 दिनों तक बैठा रहा अपने असल बॉस यानी कि आर्मी चीफ के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को कहीं से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। इवन आईएमएफ की सारी शर्तों को मानने के बावजूद भी अभी भी पाकिस्तान इंतजार में लगा हुआ है कि आईएमएफ अब देगा कब देगा, और ऐसे हालात में पाकिस्तान का बेड़ा जो है वो लगातार गर्क होता जा रहा है। साथ ही साथ पावर सेक्टर यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली का जो एक बहरान है वो है, और तगड़ा बहरान का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान के पावर सेक्टर में आप सब भी जानते हैं कि चीन का एक बड़ा कब्जा है, और ऐसे में आपने देखा इंट्रो में किस तरह से पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो चीन को लेकर जो है वो पगलाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं कि पूरा मामला क्या है। कि हुकूमती वुज़रा अभी 2-4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में कीनिया जैसी सिचुएशन जो भी करेगा उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो मुल्क से उन्होंने गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब वही था। अब ये देखिए ये कितनी ख़तरनाक बात है अपने ही लोगों के लिए, कि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है कि 40% आपके लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए, ठीक है। तो ये लोग अगर कल, और अभी एहतजाज शुरू हो रहा है और आगे होगा, तो जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हुकूमत ये इशारा कर रही है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने सड़क पर निकलेगा वो एक तरह से उसको वो 9 मई के दायरे में ला रहे हैं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कीनिया में जो हुआ उसका वो मवाजना 9 मई से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कीनिया में जो हुआ वो IMF प्रोग्राम के नतीजे में जो उनका बजट बना उसकी वजह से हुआ, वो एक सिविल अनरेस्ट था मईशत की वजह से। तो ये है सूरत हाल। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। एक आईपीपी नहीं, $8 डॉलर के आईपीपी खोले उन्होंने। अच्छा सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं? आप बताओ ना, आप बोले थे सीपैक सड़क का नाम है, सीपैक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहां है? कहां है? यार आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। आप अगर अपना बजट देखिए, बजट के अंदर मोटी मोटी डिविजन्स है ना, आपकी वो है डेवलपमेंट का हो गया, आपका सूबों का चला गया, डिफेंस चला गया, और जो कर्जे देने। अब जो सबसे बड़ा चंक है जिसमें कर्जे देने हैं
उसी के अंदर से आप ये भी निकाल लें, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपको आईपीपीस को देने हैं, तो इतना बड़ा चंक उसमें जा रहा है आपका एनर्जी के, कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीस को, और ये किसी खाते में नहीं है कि 2800 अरब रुपए आईपीपीस को देने के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। ये जो उनको डॉलर्स आते हैं यूट्यूब से, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने ही मुल्क को बुरा कह के पैसे कमा रहे हैं। सीपेक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब, उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है, वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का, सारे आईपीपीस का बोझ आ गया। और हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है आईपीपी ने खत्म कर दिया, आहे आहे आईपीपी ने खत्म कर दिया, हाय हाय। तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप लगा के आईपीपीस जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लाई गई हैं, उनके साथ 30-30 साल के मुआहदे करेंगे तो गड़बड़ तो डे 1 से हो गई ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से 75% आईपीपीस इस वक्त जो है वो आपकी सियासी जमातों के रहनुमाओं की मिल्कियत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, और सिविल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उनके पास है। 75% आईपीपीस जिनको हम डॉलरों में पेमेंट कर रहे हैं, इनमें गैर मुल्की नहीं है। गैर मुल्की का थोड़ा सा इसमें कुछ आईपीपीस में ये भी उन्होंने किया, क्योंकि डॉलर की पेमेंट है, डॉलर क्रंच है, करेंसी का आपको पता है क्या हाल है। तो इन कई कंपनियों ने अपने दफ्तर बाहर बनाए, जैसे वीट स्कैंडल में हुआ था कि यहाँ से डॉलर बाहर गया कि जी पेमेंट है डॉलर में करें हमारे बाहर के अकाउंट में, कंपनी का कोई एक ऑफिस बाहर है तो वो बाहर पेमेंट हो रही है, या यहाँ पे भी हो रही है तो डॉलर में हो रही है। कि कई आईपीपीस हैं जिनसे हम बिजली ले ही नहीं रहे, ज़ीरो है, फुल कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे, क्योंकि वो अब उनकी सिचुएशन वो बना नहीं सकते, या हमें ज़रूरत नहीं, या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं है। तो हम जो आईपीपी से जितनी उनकी कैपेसिटी है, उस जितनी वो बना सकते हैं बिजली, उसकी आधी से भी कम ले रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप है, जो कि नेशनलाइज्ड है डिस्कोर्स के थ्रू, उनमें हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो उनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि वो बिजली घर घर पहुंचा सकें। ज़ाहिर है उसमें वेयर एंड टेयर है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, फिर करप्शन है, बाकी मामलात हैं। तो ये है सूरत हाल। तो उनको हम कैपेसिटी में दे रहे हैं, तो उसमें कई आईपीपीज़ हैं जो ज़ीरो सिफर बिजली बना रही है, उनको भी पूरा पैसा जा रहा है। तो इस्लामाबाद में आजकल कुछ चीमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान जो भारत के साथ अपने ताल्लुकात हैं उस पर नज़रसानी कर रहा है, और बहुत मुमकिन है कि कुछ ही माह में, बल्कि अगले बहुत ही मुस्तक़बिल करीब में आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान भारत को एक नाम भिजवाए कि जी हम अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको दोबारा हाई कमिश्नर लेवल पे करना चाहते हैं, और ये है जी हमारा नाम, जो कि हमारे नए हाई कमिश्नर होंगे तो आप काइंडली एग्रीमा दे दीजिए। तो ये पाकिस्तान एक पहल करेगा। तो जी दोस्तों, देखा आपने, ये है पूरा मामला, ये है पाकिस्तान के अंदर का सिचुएशन। और ऐसे में अगर आने वाले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा नहीं मिला तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जो शहबाज शरीफ जिस वादे के साथ और जिस तरह से भीख मांगने का एक वादा शहबाज शरीफ करके आया था, भीख लेकर आने का वादा करके शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बना, तो उसका जो पत्ता है वो कटता हुआ नज़र आ रहा है। और इतिहास तो हम सब भी जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी पूरा 5 साल जो है वो पूरा कर नहीं पाता है। तो देखते हैं जी क्या होता है, और शहबाज शरीफ के तकदीर में भी शायद कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं पाकिस्तानियों, पढ़ाई कर लो, अच्छा एजुकेशन बनाओ आपके वहां पे। देखो कोई भी इन्वेस्टर है, या तो कोई भी कंट्री हो या तो कोई भी कंपनी हो, उस जगह पे वो इन्वेस्ट करती है ना तो वो उसका ही फायदा देखती है। वो हर जगह पे यही रूल्स होते हैं जनरली, ठीक है। कोई भी कंपनी ले लो जहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है, वो खुद का ही सोचेगी ना, या तो उसके एम्प्लॉय का ज्यादा से ज्यादा सोचेंगी। तो पाकिस्तानियों आपको यही तो बुद्धि नहीं है,
कि आपके वहां पे कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं, आपने तो फैला दिया पूरे पाकिस्तान में गेम चेंजर गेम। कोई गेम चेंजर नहीं होता। भारत में बहुत सारे इन्वेस्टर आए और चले भी गए, लेकिन भारत ने उसके रूल्स जो है उसको बना के रखे। वो ऐसे नहीं जैसे आज करके थे यार ये तो ये कंट्री आ गई है या तो ये कंपनी आ गई, अब गेम चेंज। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई है भाई भारत में, अलग अलग कंट्री से। फिर ऐसा नहीं कि हमने मतलब खुश हो गए। ऐसी एक कंपनियों से एक कंट्री से कुछ नहीं होगा देश का आपका, ठीक है। दिमाग लगाओ तब जाके होगा। क्योंकि देखो हम नो डाउट गेम चेंजर था, लेकिन पहले तो आपके घर जो था ना वो घर ठीक नहीं था, ठीक है। वो पहले ठीक होता फिर ये सीपेक आया होगा, क्योंकि आपको अभी लालच थी। उन चीनियों ने आपके माइंड को रीड कर लिया था, ठीक है। चीनियों को तो पता था कि भाई हम यहाँ से रास्ता निकले तो उसको 1 तीर 2 निशान वाला सीन कर लिया, ठीक है। उसको वहां से भी भारत को घेरना था तो उसका काम उसने कर लिया था। लेकिन फिर गेम खेली बलूचिस्तान ने, जबरदस्त खेली, अच्छा किया, जो भी किया अच्छा हुआ आपके साथ। वीडियो दोस्तों कैसा लगा है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।